देखो, if you've clicked on this video, then probably you know what aura is. लेकिन for those of you who don't know what aura is, let me explain it to you in just a few sentences. देखो, aura is that natural attractiveness या फिर it is that natural charisma that every person holds. हर किसी का कम ऑरा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन ऑरा हर किसी का होता है. वो इट इज़ दैट नेचुरल अट्रैक्टिवनेस और इट इज़ दैट नेचुरल टेंडेंसी, इट इज़ दैट नेचुरल लाइटिंग. वो मूवीज़ वगैरह में नहीं दिखाते सर के पीछे कि वो येलो कलर का लाइटिंग चल रहा है. इट इज़ दैट एक्चुअली. हाँ, भले रियल लाइफ में नहीं होता ये सब. इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, लेकिन इट इज़ अ नेचुरल वे टू कैलकुलेट इन अ सेंस कि कोई कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर कितना ज़्यादा करिस्मेटिक है. हाँ, और भले ही जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कि सर के पीछे वो येलो लाइटिंग जल रहा है या फिर शरीर के पीछे वो ब्राइट कलर का लाइटिंग जल रहा है, भले ही वो ऐसा ना हो, लेकिन ऑरा इज़ डैम रियल. क्योंकि तुमने बहुत बार ऐसे नोटिस करा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ शब्द निकाले अपने मुँह से वो नेचुरली एक करिश्मा एमिट करते हैं, वो नेचुरली एक अट्रैक्टिवनेस एमिट करते हैं विदाउट इवन हैविंग टू स्पीक. They are sort of influencing the people around them, and without even uttering a word, किसी को बिना कुछ बोले बिना कुछ करे ही, it is like there is a natural tendency कि उनकी पास वो natural magnetic energy है जो लोगों को उनकी तरफ attract करता है. That is what aura actually is. So here are some tips with the help of which you can increase your aura या फिर your natural charisma or your magnetic strength, whatever you like to call it. So here are a few tips. The first is do not masturbate. देखो, ये सुनने में ना अजीब लगेगा, लेकिन व्हेन यू मास्टरबेट, व्हेन योर वॉल्स आर एम्प्टी नो, तब तुम्हारे अंदर एनर्जी अलग हो जाएगा. यू विल हैव अ डिफरेंट ऑरा दैट यू विल बी एमिटिंग. क्योंकि तुम्हें ना आफ्टर मास्टरबेटिंग यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि तुम्हारे अंदर ही अंदर वो गिल्ट होता है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट ये अंधविश्वास ही नहीं है बस कि तुम मास्टरबेट करने के बाद तुम कोई नीच इंसान बन जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन तुम खुद ही नोटिस करोगे कि देयर इज़ अ गिल्ट फ्रॉम इनसाइड. तुम्हारे अंदर से वो गिल्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ चेंज इन योर ऑरा एंड टू सम लिमिट नेगेटिविटी ओवर पावर्स यू, और वो तुम्हारे अंदर ही अंदर गिल्ट आने लग जाता है. एंड दैट समहाउ अफेक्ट्स योर अट्रैक्टिवनेस, योर कॉन्फिडेंस एंड योर ऑरा ऑटोमेटिकली. So even if you masturbate, and I know 90% of you watching this video right now do, even if you masturbate, make sure that you don't keep your balls empty most of the times. कभी कभी चल भी जाता है, लेकिन make sure that you don't get into excessive masturbation. वो आपके हेल्थ पे तो ऐसे ही इफेक्ट्स लाएगा ही लाएगा, लेकिन it will affect your aura somehow. The next step is to stay fit and to be in shape. कि देखो, अगर कोई बंदा होगा, तुम इमेजिन करो तुम पार्टी में गए, ठीक है, and there are two guys. एक बंदा है जो फिट है, बिल्कुल मस्कुलर बॉडी है उसकी, अच्छी बॉडी है, ठीक है, और दूसरा है वो मोटा सा है, उसका पेट लटक रहा है, पैंट लगाने के ऊपर से पेट नीचे जा रहा है, ऐसे पैंट के नीचे जा रहा है ऊपर अपना पेट. एंड उन दोनों में से हु आर यू गोना प्रेफर टू टॉक टू फर्स्ट? तुम्हारा नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगा कि हु इज़ मोर सोशली अट्रैक्टिव? आई नो योर आंसर विल बी द मस्कुलर गाय. क्योंकि ये है ना, इफ़ यू आर इन गुड शेप एंड इफ़ यू आर फिट, इट ऑल्सो शोज दैट यू वर्कड ऑन योर सेल्फ एंड यू वर डिसिप्लिन्ड इनफ टू कैरी ऑन फॉर मंथ्स और ईयर्स, जिसकी वजह से यू आर इन गुड शेप, राइट. एंड गेटिंग इन गुड शेप विल नॉट ओनली गिव यू गुड हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन यू विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड यू विल हैव मोर मैग्नेटिक एनर्जी ऑल्सो. और तुम्हारा ऑरा नेचुरली इंक्रीज भी करेगा एज यू आर कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ. तुम अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस हो एंड यू नो कि यू हैव पुट दैट एनर्जी, और तुमने डिसिप्लिन्ड एफर्ट डालने हैं महीनों के लिए, सालों के लिए, विच इज़ वाई यू लुक द वे यू लुक. सो ट्राई टू स्टे फिट एंड बी इन शेप. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इज़ टू हैव अ फिक्स्ड गोल. तुम्हारे लाइफ में ना कोई गोल होना चाहिए दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, वेदर इट इज़ बीइंग रिच, वेदर इट इज़ मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, या फिर एक कोई पर्पस होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, या फिर एक गोल दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स. और देखो, मेरा ये मानना है ना कि वी आर नॉट बॉर्न विद अ पर्पस, बट वी गिव अ पर्पस टू आवर सेल्व्स. And give yourself a purpose to live and a purpose to carry on and to move forward every single day. और तुम्हारे पास अगर वो पर्पस नहीं है ना, तुम्हारे पास वो गोल नहीं है जिसकी तरफ तुम मूव कर रहे हो ना, यू विल नेचुरली बी मोर डिसअलाइंड एंड तुम्हारा फोकस ना डिसओरिएंटेड होएगा थोड़ा सा. यू विल रियलाइज तुम्हारे आसपास भी लोग होंगे, वन हु इज़ फोकस्ड एंड वन हु इज़ नॉट फोकस्ड. यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम टू. पता नहीं वो क्या चीज़ होता है, लेकिन वो मिसिंग रहता है वो उस बंदे में हु इज़ नॉट फोकस्ड एंड हु डज़ नॉट हैव अ गोल दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स. सो अ गोल इज़ व्हाट यू शुड बी मूविंग टूवर्ड्स. और हिम्मत रखो बड़ा सोचने की. वो भले ही तुम कर सको ना कर सको वो अलग बात है, लेकिन कि हैव द कर्टसी एंड हैव द करेज टू थिंक बिग एट लीस्ट. द लास्ट टिप इज़ फोकस.
बी फोकस्ड इन योर प्रेजेंट। तुम क्या कर रहे हो ना, अपने प्रेजेंट सिचुएशन जो है ना उसमें खो जाओ एंड लीव एवरीथिंग टू द सबकॉन्शियस। तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो स्टोर्ड है ना वो काम करेगा एंड तुम बस प्रेजेंट में रहो। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर कि क्या होने वाला है। जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड जस्ट बी हु यू आर। एंड इफ़ यू स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो, हियर आर फ्यू थिंग्स टू अवॉइड जो आपका ऑरा बिल्कुल ही कम कर देंगे एंड दिल मेक यू वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, और तुम्हारा जो नेचुरली योर पोटेंशियल था ना वो उसको भी कम कर देंगे। द फर्स्ट वन इज़ एक्सेसिव फैपिंग। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि हाउ एक्सेसिव मास्टरबेशन विल अफेक्ट योर योर ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कम कर देगा। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मास्टरबेट रेगुलरली। भले ही तुम करो every 2 to 3 days, इट्स ओके, लेकिन मेक श्योर दैट यू डोंट मास्टरबेट एवरी नाउ एंड देन। एंड एडिक्शन, मेक श्योर कि तुम भले ही किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन ना तुम अपनी ज़िंदगी में मत पालो। बिकॉज कोई भी बुरी चीज़ हो ना, भले ही सिगरेट तुम आज दोस्तों के साथ ट्राई करोगे, आज एक दिन करोगे, दारू पियोगे थोड़ा बहुत, लेकिन यू विल नॉट रियलाइज हाउ फास्ट इट इज़ गोना टर्न इनटू एडिक्शन। तुम आज करोगे, आज दोस्तों के पैसों से पियोगे, कभी कभी दोस्त मिलते हैं तब पियोगे, कल के दिन तुम खुद खरीद के पियोगे, 3-4 दिन में एक बार पियोगे, उसके बाद तुम पियोगे एक दिन में एक, और उसके बाद एक दिन में एक तब भी। ऐसे तुम्हारा ना दैट इज़ हाउ एडिक्शन क्रीप्स अप। और इंसान को अंदर से लगता है कि मैं एडिक्ट भी नहीं हूँ, कभी कभी तो पीता हूँ मैं, लेकिन वही है एडिक्शन ऐसी बात है ना, नशा, इसीलिए तो इसे कहते हैं कि वो धीरे धीरे इट विल क्रीप ऑन टू यू एंड विल नॉट इवन रियलाइज कि हाउ फास्ट you're engulfed by that addiction and it will be too late when you realize। तो किसी भी चीज़ की बुरी आदत मत पालो, भले ही वो सिगरेट हो या फिर फ़ोन ज़्यादा चलाने की, कुछ भी हो। डोंट मेक योर सेल्फ एन एडिक्ट, क्योंकि एट द एंड ये सब का कंट्रोल तुम्हारे पास ही रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।